हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यवहार अभिज्ञान कौशल। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना। व्यवहार अभिज्ञान कौशल ये हमारा व्यवहार अभिज्ञान कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ योजना। इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी क्लास लिखनी है कि आप किस क्लास के लिए अपना ये प्लान, अपना ये जो सूक्ष्म पाठ योजना है वो आप बना रहे हैं। फिर आपका विषय, सब्जेक्ट, जैसे मेरा अर्थशास्त्र, तो मैंने यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा। आपका जो भी होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर है आपका कालांश यानी कि आपका पीरियड, कि आप किस पीरियड में इस प्लान को पढ़ाने वाले हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी पीरियड है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर है अवधि, ये प्लान आपका 5 मिनट का होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 मिनट। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है कि आपको अपनी जो आपकी पुस्तक है, जो आपकी कॉपी है, उसको आपको 4 खंडों में विभाजित करना है। इसमें कि पहला होगा क्रमांक यानी सीरियल नंबर, छात्रा अध्यापिका क्रिया यानी कि टीचर्स एक्टिविटी, उसके बाद छात्र क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और घटक यानी आपके कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या है कि जो टीचर है बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है ताकि वो अपने टॉपिक तक पहुंच सके। तो पहला है प्रश्न यहाँ पर टीचर का कि सभी छात्र ये बताएंगे कि हमारी मूलभूत अति आवश्यकता क्या है, हमारी जो बहुत ही ज्यादा जरूरतें हैं वो क्या है। अब एक छात्र जो है जब टीचर को क्वेश्चन पूछता है तो क्या होता है, बच्चे एक दूसरे को देखो ऐसे देखते हैं, कैसे सभी बच्चे एक दूसरे को ऐसे करके देखते हैं, और देखते हुए उन्होंने क्या बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान जो हमारी सबसे जरूरी जरूरतें हैं, यानी बिना रोटी, कपड़े और मकान के हम जीवित नहीं रह सकते, ये हमारी अति आवश्यक आवश्यकताएं हैं। अब टीचर ने क्या किया कि एक छात्र का नाम लेकर आपस में बातें मत करो। जब बच्चे, एक बच्चा जवाब देता है तो बाकी बच्चे क्या करते हैं, आपस में छोटी छोटी धीरे धीरे गुफ्तगू बातें करना शुरू कर देते। तो टीचर एक बच्चे को उसका नाम लेके मना के, भाई तुम बातें मत करो, आपस में बातचीत मत करो, क्योंकि टीचर पढ़ा रही बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, तो उसको सुनो, सुनकर उसका जवाब दो। फिर दूसरा प्रश्न किया कि हम अपनी जरूरत का सामान कहाँ से लेते हैं। तो छात्र अपना अपना हाथ जवाब देने के लिए ऊपर उठाते हैं। जब टीचर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है और बच्चों को उसका आंसर आता है तो बच्चे क्या करते हैं, सब हाथ ऊपर करके यस मैं बोलना शुरू अपना बना के मैं बोलूं। तो वैसे ही बच्चे जो अपना अपना हाथ ऊपर करके बोलने लगे और उन्होंने जवाब दिया बाजार से, यानी कि हम अपनी जरूरत का सामान बाजार से लेते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, बाजार में हमें सामान कौन देता है, जो बाजार से हम सामान लेते हैं हमें कौन देता है। बच्चे आपस में बातें करते हुए क्या कहते हैं, दुकानदार, बाजार से हमें सामान जो है दुकानदार देता है। फिर चौथा प्रश्न के टीचर ने कि दुकानदार सामान के बदले हमसे क्या लेता है। बच्चों ने क्या बताया, रुपए, पैसे। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, दुकानदार को पैसे देते, दुकानदार पैसे देता है, फिर हमें अपना सामान वो देता है। अब टीचर ने क्या करा, जो अब टीचर देखा कि जो टीचर क्वेश्चन पूछे सारे बच्चे उसका सही जवाब दे रहे, तो खुशी होती है और मुस्कुराते हुए उसने अगला प्रश्न किया कि रुपए पैसों को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं, और बच्चों ने जवाब दिया उसका मुद्रा कहते हैं। जो रुपए और पैसे उसे अर्थशास्त्र की भाषा में हम उसे मुद्रा कहते हैं। तो हमारा टॉपिक निकल गया मुद्रा। अब हमने यहाँ पर बनाई है अपनी ये अवलोकन तालिका। इसे कैसे बनाते हैं, क्रमांक यानी सीरियल नंबर, फिर ये घटक यानी आपके कंपोनेंट्स, और ये मिनट यानी कि जो हम प्लान हम पढ़ा रहे हैं उसकी ये मिनट है। ये गिनती जो आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये मिनट है। अब पहला था छात्रों के ध्यान पूर्वक व्यवहार को प्रबलन। जब टीचर ने बच्चों से अपना क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने उसका सही जवाब दिया तो टीचर क्या करता है, गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो ये जो हम कहते हैं गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया, ये क्या होता है, ये होता है प्रबलन, बच्चों की हिम्मत को और अधिक बढ़ाना। तो हमने अपने पहला प्रबलन किस मिनट में दिया है बच्चों को, पहले मिनट में, चौथे मिनट में, 5वें मिनट, जिस भी मिनट में हमने दिया है हमें उस मिनट पर यहाँ पर से करके टैली का निशान लगाना होता है। फिर है उचित निर्देशन, बच्चों को जो हमने जवाब दिया, भाई आप बैठ जाओ, आपस में बातें मत करो, शोर मत करो, तो हमने सही निर्देशन दिया। तो ये जो निर्देशन बच्चों को दिया, निर्देश जो दिया हमने किस मिनट में दिया, दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, चौथे मिनट, जिस भी मिनट में हमने बच्चों को निर्देशन दिया हमें यहाँ पर टैली का निशान लगाना होता है। मूल्यांकन प्रश्न, बच्चों से हमने सवाल किया, बच्चों ने जवाब दिया, फिर उस जवाब को प्रश्न में बदलते हुए ताकि हम अपने टॉपिक तक पहुंच सके। सही प्रश्न जो हम निर्माण करके क्लास में बोलते हैं, हमने वो प्रश्न किस मिनट में बोले, दूसरे मिनट में, तीसरे में, चौथे, पांचवें, जिस भी मिनट में हमने बोले होते हैं हमें यहाँ पर टैली का निशान उस मिनट में लगाना होता है।
छात्रों की रुचियों अभिवृत्तियों को स्वीकार करना। तो बच्चे जो हमें जवाब दे रहे हैं उनको सुनकर अगर सही है तो उनको स्वीकार करते हुए उनको उन आंसर को मानना, और उन आंसर को अगर वो सही है तो उनको मानना, और मानते हुए उनको आंसर को बच्चों की इच्छा के हिसाब से कि बच्चे इस टॉपिक को समझे और सही जवाब दें। उसी आंसर को हमें दोबारा क्वेश्चन में बदलते हुए अपने जो प्रश्नों की सीक्वेंस उसे आगे बढ़ाना, ताकि हम आगे अपने टॉपिक तक पहुंच सके। हमने ऐसे बच्चों के जो आंसर थे उसको सुनकर उसको एक्सेप्ट किया, वो सही थे, इसलिए तो हमने किस मिनट में किया, हमें यहाँ पर वो टैली का निशान लगाना होता है। फिर मौन एवं अशाब्दिक संकेत, हमने क्वेश्चन पूछा, अब बच्चे इस क्वेश्चन को समझ के हमें जवाब देंगे, तो उस बीच में जो हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो शांत रहते, जो मौन हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने के, बताइए आप, है ना, फिर हम एक पल के जो शांत हो जाते हैं या फिर हाथ से इशारा करते हैं कि बताओ, तो हम जब शांत हुए तो वो हम किस मिनट में हुए वो हमें यहाँ पर टैली का निशान लगाना होता है। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमें टैली का निशान लगा, हम उसे गिन लेते हैं, कितने 3 4 5 6 7 8 जो भी है हम उसे गिन लेते हैं, और गिनने के बाद हमारा जो मूल्यांकन तालिका है, हमने देखा कि हमने जो छात्रों के व्यवहार को प्रॉब्लम कितनी बार दिया, 2 बार 3 बार 4, जितनी बार भी हमने दिया। मान लीजिए हमने पहला प्रॉब्लम बच्चों को 4 बार दिया, तो हम 4 बार से करके गोला लगा देंगे। अगर हमने 9 बार दिया तो 9 पर गोला लगा देंगे। हमने बच्चों को निर्देश कितनी बार दिया कि शांत हो जाओ, बातें मत करो, ध्यान से सुनो, आपस में बातें मत करो, इधर उधर मत देखो, तो हमने कितनी बार बच्चों को निर्देश दिया, 5 बार दिया तो 5 पर गोला लगाएंगे, 8 पर दिया 7 पर, जितनी बार भी हमने दिया यहाँ पर वैसे गोला लगा देंगे। हमने जो बच्चों से प्रश्न किए वो कितनी बार किए, 4 बार, 8 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी हमने किया उतने यहाँ पे हम गोला लगा देंगे। फिर ये छात्रों की रुचि अभिवृत्तियों को स्वीकार करना, हमने कितनी बार स्वीकार किया, 6 बार, 5 बार, 4 बार, जितनी बार भी किया यहाँ पर उतने गोले लगाएंगे। और फिर है मौन एवं अशाब्दिक संकेत, हमने ये कितनी बार संकेत दिया, 5 बार दिया तो 5 बार, 2 बार दिया, 3 बार, जितनी बार भी हमने दिया उतनी बार हम यहाँ पर गोला लगा देंगे। तो इस तरह से जो हमारी ये व्यवहार अभिज्ञान कौशल है ये पूरा हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस व्यवहार अभिज्ञान कौशल को आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो देखते रहे इसी तरह से आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए और भी प्लान लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको अपने क्लास से जुड़े हुए सारी चीजें यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाती है और आसानी से समझ में भी आ जाती हैं। तो इसी तरह देखिए आपका अपना ज्ञान अभियान।